नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और राजस्थान करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए रोज लेकर आता हूँ और आज मैं आपके लिए 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको अच्छे से मैं इनका कंटेंट बताऊंगा। बस आप इनको देखते रहिए और पिछली जो क्लास है उसको भी हम देखना। आपको कुछ कुछ चीजें बहुत सारी मैच मिलेगी और जो पेपर गए हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसको आपको समझना है, अच्छे से देखना है। एक चीज बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जयपुर के हरमाड़ा में भूजल विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री महेश जोशी ने कितने करोड़ रुपए की शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया है? मैंने आपको एक दिन बताया था शिलान्यास और लोकार्पण में अंतर होता है। मैंने आपको क्या बताया था? शिलान्यास और लोकार्पण में अंतर होता है, ठीक है ना। लोकार्पण, ठीक है। लोकार्पण उद्घाटन होता है, क्या होता है? उद्घाटन होता है। और ये शिलान्यास होता है, ये निर्माण का उद्घाटन होता है, ठीक है। जिस चीज का हम निर्माण करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं उसमें जिसका, तो उसको बोलते हैं शिलान्यास और लोकार्पण उद्घाटन होता है, ठीक है। तो इसमें शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया है, मतलब कितने करोड़ रुपए, महेश जोशी ने कितने करोड़ रुपए की, कितने करोड़, मैं आपको बता देता हूँ 43.48 करोड़ रुपए का इसको मंजूरी दी है और इसके इतने करोड़ रुपए को स्वीकृति दी है, ठीक है ना। अब किसके लिए दी गई है, कैसे दी गई वो बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जयपुर शहर में, जयपुर में एक तो हरमाड़ा और एक बडारण, ठीक है ना। एक तो हरमाड़ा और एक बडारण, दो जगह। इसके जल दबाव को लेकर बीसलपुर सिंचाई परियोजना बोल दो, इसको सिंचाई परियोजना भी बोल सकते हैं बीसलपुर। और बीसलपुर बांध है, क्या है? बांध है। तो इस चीज के लिए हरमाड़ा में, जयपुर के हरमाड़ा, ठीक है ना, में भूजल के लिए किसने? महेश जोशी ने जल संवर्धन शहर में, कहां पर? शहर में, ठीक है ना। इसको स्वीकृति दी है और वो दिए 43.48 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। तो बीसलपुर के बडारण क्षेत्र और एक हरमाड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर महेश जोशी ने मतलब इनको इस योजना का शिलान्यास किया है, ठीक है ना, पानी उपलब्ध करवाने के लिए। अब आपको तो पता ही होगा जो बीसलपुर परियोजना है वो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। कैसी परियोजना है? पेयजल परियोजना। मैं बताऊंगा इसकी भी डिटेल बताऊंगा मैं आपको बीसलपुर परियोजना की, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं, ये जो हरमाड़ा में है एक माता का मंदिर है। हरमाड़ा में माता के मंदिर क्षेत्र में ये शिलान्यास किया गया है, ठीक है ना। हरमाड़ा में एक माता का मंदिर का क्षेत्र है, वहां पर इसका क्या किया है? इसका शिलान्यास किया गया है, मनसा माता का मंदिर है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। आपको मैंने बताया था एक रोपवे भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो भी हमारे जयपुर में स्टार्ट हुआ है। वो कौन सी माता? वो माता, ठीक है। और एक ब्राह्मणी माता है जिनकी पीठ की पूजा होती है, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन है ना, तो दिमाग में डाल लिया करो। ये है 12 में, ठीक है। सोरसेन ब्राह्मणी बोलते हैं इसको, सोरसेन, ठीक है, ब्राह्मणी माता का मंदिर। तो उसी हिसाब से जयपुर के हरमाड़ा में क्या है कि एक मनसा माता के मंदिर वाले क्षेत्र में इसका शिलान्यास किया गया है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। हरमाड़ा नाम सुनते हैं आपके दिमाग में एक आंसर क्वेश्चन आना चाहिए कि हरमाड़ा का एक युद्ध भी हुआ था, ठीक है। हरमाड़ा में क्या हुआ था? एक युद्ध भी हुआ था। ये हरमाड़ा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हरमाड़ा का युद्ध क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 25 जनवरी 1557 में होता है और हाजी खां और महाराणा उदय सिंह के बीच में होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हाजी खां की इसमें विजयी होती है। ये क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, हरमाड़ा का युद्ध, ठीक है ना। हरमाड़ा का युद्ध डेफिनेटली पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे जो युद्ध होते हैं ना उनको पूछते हैं। जैसे खानवा का युद्ध हो गया, खानवा तो राजस्थान में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। मतीरे की राड़ हो गई, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आएंगे आपके साथ ऐसे युद्ध जो मुझे, लेकिन ये हरमाड़ा का युद्ध आप इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ये तो गया हरमाड़ा संबंधित। अब बात करते हैं बीसलपुर की।
किसकी बात करते हैं? बीसलपुर परियोजना की। और बीसलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की बीसलपुर परियोजना पेयजल परियोजना है। इसको क्या बोलते हैं? पेयजल परियोजना। पेयजल का मतलब क्या होता है? पीने योग्य जल। अब इसमें क्या है? तीन राज्य, तीन जिले हैं, तीन जिले हैं। बीसलपुर कहां पर स्थित है? टोंक में। कहां पर स्थित है? टोंक में। उसके बाद बात करते हैं अजमेर की, अजमेर के बाद बात करते हैं जयपुर की। ठीक है ना? तीनों जिले हैं, इनमें सबसे ज्यादा जलापूर्ति कहां पर होती है? जयपुर में सबसे ज्यादा जलापूर्ति होती है। और 1999 में बनकर तैयार होता है। ठीक है ना? 1999 में बनकर क्या होता है? तैयार होता है। ठीक है ना? ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? बात करते हैं बीसलपुर है कहां पर? ये बनास नदी पर है। बनास नदी पर है बीसलपुर बांध। और बनास नदी चंबल की सहायक है। चंबल की सहायक सबसे बड़ी नदी। अब बात करेंगे हम किसकी? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसका आंसर बताइए आप। टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा डेजर्ट पार्क, डेजर्ट पार्क कहां पर बनाया गया है? ये बनाया गया है चूरू में। और कल ही बताया था मैंने क्वेश्चन, कल ही पढ़ाया था मैंने शायद ये। ठीक है ना? एक है दवा दोस्त मेडिकल। और दवा दोस्त मेडिकल कौन से स्टेशन पे खुला है? ये खुला है जयपुर, जयपुर स्टेशन पर। ऐसे क्वेश्चन है, आपको ये सारे दिमाग में रखने हैं। ठीक है ना? और जो राजीव गांधी जल संचय योजना है, राजीव गांधी जल संचय योजना, जो जल संचय योजना है उसका दूसरा चरण आता है 2022 में। लेकिन पहला चरण होता है 2019 में। 2 साल के लिए होता है। इसमें 40,000 गांव, 4000 गांव शामिल होते हैं। ठीक है ना? जो राजीव गांधी जल संचय योजना है, इसमें दूसरा चरण आया है इसका। ठीक है ना? अब ये हो गया, ये तो हो गया तुम्हारे यहां तक। अब बात करते हैं भारत के जल की। बात आ रही है तो भारत के जल मंत्री कौन है? भारत के जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है ना? गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए। राजस्थान के देखो मेरी बात सुनो, राजस्थान के जल मंत्री भी मैं आपको बताऊंगा, है ना? राजस्थान के कई मंत्रियों को मैं आपको यहाँ पर जिक्र करूंगा। जल मंत्री महेंद्र जीत सिंह। ठीक, आपको पता है भारत के, चलो मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा इनको, ना उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसमें बताऊंगा। ठीक है? आज का पहला क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।